तो समझ नहीं आ रही। मुझे लगता है कि वो विकेट किस तरफ से निकलते हैं फिर दूसरी तरफ से राउंड लेकर आ जाते हैं, तो किसी को भी पता नहीं है कि वो किस तरफ जाना चाह रहे हैं। लेकिन ये जो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं और ख्वाजा आसिफ साहब का बयान जो एक दो रोज़ पहले से चल रहा है, फिर राना सनाउल्लाह साहब का बयान, एक ऐसी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिसके ऊपर एक टैग लग चुका है 9 मई का, बावजूद इसके कि उनके बहुत सारे लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने आप को क्लियर कर लिया, सियासत छोड़ दी वगैरह वगैरह, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन अभी तक उनके साथ बातचीत करने के लिए कहीं से संजीदगी नजर नहीं आ रही है। अच्छा, एक तो जरा सा देखें मौलाना से, क्योंकि गुफ्तगू का आगाज हुआ, सिर्फ मैं 1 मिनट लूंगा मौलाना पे पहले, अगर मैं आऊँ, इजाज़त दें आप, कि हमें ये समझना चाहिए कि हमारे यहाँ जो सियासत हो रही है ये असूलों की सियासत नहीं हो रही है, ये कोई कहते हैं अवामी मफाद की सियासत नहीं हो रही है। तो मौलाना साहब जो भी फैसला करेंगे वो अपने वसीतर मफाद में करेंगे, और उनका वसीतर मफाद जो है, क्योंकि देखें उनके बहुत पुराने और गहरे मरासिम हैं शरीफ ख़ानदान से भी और जरदारी ख़ानदान से भी, और ये जो रूठे हुए हैं उसकी कुछ वजूहात हैं। उन्होंने देखा कि जो उनके तहादी थे उनके तो 5 घी में चली गई, कहते हैं ना, उंगलियां, और उनको कुछ नहीं मिला या जितनी उनको तवक्को थी उससे कम मिला, तो इसलिए वो रूठे हुए हैं। तो उनको मनाने के लिए आप देखें कि पैदर पै वफ्द आ रहे हैं हुकूमत की तरफ से, और मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा कि मौलाना मान जाएंगे। और मौलाना क्योंकि हमेशा कहा जाता है जी बहुत ही होशियार और जीरक सियासतदान है, तो उन्हें पता है कि जी वो कहते हैं ना विच साइड ऑफ द ब्रेड जो है वो बटर हुई हुई है। तो ये जो है मेरे ख्याल में जो अभी अतर काज़मी साहब फरमा रहे थे, मैं उससे बिल्कुल इत्फाक करूंगा कि मौलाना डोल जाएंगे बस ही उसके अंदर है ना। और अगर आप ये समझते कोई एहतजाजी तहरीक करेंगे, कोई वो जमहूरियत की लड़ाई लड़ेंगे और वो कहेंगे कि जी निज़ाम के अंदर हमें तब्दीली लेकर आनी है और यहाँ पर जो है पार्लियामेंट को मजबूत होना है, तो मेरे ख्याल में वो उनका एजेंडा नहीं है। वो इस पर बात जरूर करते हैं, लेकिन फिर जब मौका आता है तो वो हमेशा उन्होंने फैसला कुन किरदार किसी और तरह से अदा किया है। अब आगे वाकई कि जहाँ पे हमारी सियासत में टेढ़ापन क्या है, हमारी सियासत में टेढ़ापन ये है कि एक जो बड़ी जमात है उसको हमारे बहुत सारी कुव्वतें जो हैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, और उसके वाले से जो है आपको मिले जुले जो हैं वो मिलते हैं, सिग्नल्स मिलते हैं। पीटीआई की मैं बात कर रहा हूँ, पीटीआई खुद भी जो है उसका जो अपना एक स्टांस होता है वो उसने वादे किया हुआ है कि वो सियासी जमातें यानी कि पीपल्स पार्टी, नून लीग और एमक्यूएम से बात नहीं करेंगे। और जब उन्होंने ये स्टैंड ले लिया तो फिर जाहिर है कि नून लीग के पास भी बहुत ही कम मैन्यूवर करने की जगह रहती है कि वो उनसे बात करे। जिन मुख्तदरा हल्कों से बात करना चाहती है पीटीआई, वो गालिबन इस वक्त उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए पाकिस्तान की सियासत एक बंद गली में आई हुई है, और उस बंद गली से निकलने का कोई मतलब है, कोई रास्ता सुझाई नहीं दे रहा, और उसका टोल हमारी मईशत पे भी पड़ रहा है, हमारी इंसानिया पे भी पड़ रहा है, हमारी हर पॉलिसी पे पड़ रहा है, अच्छा कि मैं कहूँगा खारजा पॉलिसी पे भी पड़ रहा है, क्योंकि चीज़ें जो हैं बहुत गैर यकीनी सूरत हाल है। और जो हमारे दोस्त ममालिक हैं वो भी इस वक्त अचंभे में कि जी क्या करेंगे, मतलब है कहाँ जाएंगी चीज़ें। तो ये एक डेडलॉक आया हुआ है हमारी सियासत में, और डेडलॉक जो है वो इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान है। ये जो कुव्वतें जिनको आप कहते हैं कि सो कॉल्ड हमारी एक बात दो समझते हैं बहुत जमहूरी कुव्वतें और ये अवाम के मफाद में लड़ाई लड़ती हैं, ये लोग जो हैं इनका मफाद इसी में है कि पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट में ठनी रहे, क्योंकि अगर वहाँ पर किसी किस्म का समझौता होता है तो फिर जाहिर है कि ये लोग इरेलीवेंट होंगे, इनको मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। इनके जो खसूसन पंजाब के जो इंतखाबात थे, सिंध में तो पीपल्स पार्टी की रूट्स हैं और उन्होंने मतलब है कि जीती हैं सीट्स, कम से कम रूरल सिंध की हद तक 2-4 आप निकाल दें कराची की, लेकिन उसके अलावा जो है मतलब नून लीग तो बहुत मुश्किल में आएगी। और नून लीग को पता है कि उनके जो सरबराह हैं वो एक इलेक्शन हारे, दूसरा मुतनाज़ा है, पातन की रिपोर्ट यही प्रॉब्लम है कि अगर मिल बैठ के आपस में बात नहीं करेंगे तो फिर सिचुएशन तो वो जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है तब से हम नाजुक मोड़ हमारा ख़त्म ही नहीं हो रहा, तो अभी मज़ीद नाजुक हो जाएगा। ये ऐसा महसूस हो रहा है, बल्कि महसूस से ज़्यादा ही कुछ हो रहा है कि एक तरफ लगता ये है कि जो गवर्नमेंट है और उन्होंने जो अम्ब्रेला उठाया हुआ है वो इस्टेब्लिशमेंट का है, और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो वो अम्ब्रेला उठा के फिर रहे हैं वो जुडिशरी का है। अब इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर कहीं निज़ाम भी तबाह हो गया है, मतलब सैलाब में बह रहा है और उसकी किसी को फिक्र ही नहीं है, और मईशत तो खैर बेड़ा गर्क हो ही गया है तकरीबन हमारा। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने कि हमारा निज़ाम जो है वो करप्ट हो गया है, करप्ट से मुराद उसमें टेढ़ापन आ गया है, और जो गैर यकीनी सूरत हाल है, अब लोग 2 महीने की बात करें, हमें तो कल का नहीं पता कल क्या होगा। बात ही कि इतनी गैर यकीनी की सूरत हाल है कि उसमें आप मार्केट से पूछें, मार्केट्स के लोगों से पूछें, यहाँ के जो सरमायाकार हैं उनसे बात करें, जिस तरह से पाकिस्तान से कंपनियां हिजरत कर रही हैं,
पाकिस्तानी कंपनियां भी और मल्टीनेशनल भी ये अपने बिजनेस को महदूद करी, वो आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि जी हुकूमत अशराफिया से मामलात जो है संभल नहीं पा रहे। देखिए रियासत की बकाई ये होती है कि जब भी तजादात उठे उन तजादात को हल किया जाए, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की तरफ लेके जाया जाए। हमारे यहाँ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन नहीं हो रहा। दूसरी बात हमें ये समझनी चाहिए कि हुकूमत जो है, पीडीएम की हुकूमत जब से बरसर रही पार्ट 1 में और पार्ट 2 में, उसमें जो भी कानून साजी हो रही है वो जाती मफाद के लिए, खानदानी मफाद के लिए या महदूद सियासी मफादात के लिए हो रही है। वो अवाम की फलाह बहबूद के लिए नहीं हो रही और रियासती इदारों को मजबूत करने के लिए नहीं हो रही। वो देखते हैं कि जहां पर आइन और कानून पर अमल करके अगर उनको लगता है कि हमें नुकसान हो रहा है तो उनका फिर एक वो होता है कि वो उस गोल पोस्ट को तब्दील कर देते हैं। वो कहते हैं जी आइन तब्दील कर दो, किसी तरह उस जज को हटा दो, फला काम कर दो। बात सिर्फ देखिए, आप पीटीआई की दुश्मनी बिल्कुल करें, हमें कोई इस पर इतराज नहीं, लेकिन आप जो सिस्टम पूरा करप्ट करें ये बहुत खतरनाक है। कल को आज पीटीआई उसका निशान है, कल को आप बन सकते हैं। ये हमने देखा है, ये हमने देखा है दुनिया में कहीं पर भी जी। और आपने देखा, और हम दुनिया में अगर देखें सरमायाकारी क्यों नहीं आती, सरमायाकारी आपकी इसलिए नहीं आती कि वो रूल ऑफ लॉ देखते हैं। वो देखते हैं कि आपकी अदालतें जो हैं, मतलब है आप वो फैसला करती हैं उस पर अमल दरामद नहीं होता। वो कहती है कि जी ये आइन कहता है, उसकी हम तशरीह ये कर रहे हैं, लेकिन उसके सामने जो गवर्नमेंट है वो एक दीवार बन के खड़ी हो जाती है। तो पूरे निज़ाम को इस वक्त जो है, और जितनी गैर यकीनी सूरत और पढ़ा लिखा जो पाकिस्तान है वो आप मुझसे बेहतर जानती है, वो नाराज है, वो परेशान है, वो नाराज है, उनका तो वो हम कहते हैं कि वो भाग रहे हैं, कुछ छोड़ा ही नहीं है। खास करके जो फायरवॉल वाला सिस्टम हुआ है, 40% जो इंटरनेट स्लो हुआ है। मज़हर अब्बास साहब, अब पता नहीं अब इस पे अब स्टार्ट कर ले बात करना या जो दीगर मसाइल हैं उस पर बात स्टार्ट करें। लेकिन बहरहाल ये जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। साबिक वज़ीर आज़म रहे हैं, बड़े करीब करीब भी रहे हैं, फिर दूरियां बढ़ गई और अलग पार्टी का मामला होना। लेकिन उन्होंने कहा जी ये जो एक्सटेंशन है ये सिर्फ चीफ जस्टिस साहब तक महदूद नहीं रहेगी, ये बाकी आला अफसरान, सीनियर अफसरान की एक्सटेंशन तक भी जाएगी जो हुकूमती पैकेज है उसमें शामिल है। यानी गालिबन वो इशारा आर्मी चीफ की तरफ ही कर रहे थे। देखिए ये जो जितने भी हमारे लीडर्स हैं, हमारे यहाँ क्योंकि किसी के साथ कोई ना कोई डेजिग्नेशन अटैच्ड हो जाती है तो हम जाहिर है उसी नुक्ते नज़र से गुफ्तगू करते हैं। ये सब इस मराइल से गुजरे हैं और इन सब ने वही कुछ किया है जिसकी आज वो मुखालफत करते हैं। ये सब उसका हिस्सा रहे। अग्री। ये चाहे वो इधर के सियासतदान ले लें या उधर के सियासतदान ले लें, ये जब बरसरे इख्तिदार होते हैं तो एक ही तरह की सोच होती है, इनकी कोई सोच उससे मुख्तलिफ नहीं होती। ये जो कानून साजी करते हैं, ये जो आज जैसे आप मीडिया के हवाले से गुफ्तगू कर रही हैं, आज जो काम मौजूदा हुकूमत कर रही है, माजी में पीटीआई ने भी वही काम किया, उससे पहले नून लीग ने भी वही काम किया। ये जो हमारे यहाँ एक तसलसल है कि हुकूमत में जो लोग होते हैं बिल्कुल एक ही तरह से सोचते हैं, जब वो अपोजिशन में होते हैं तो उनकी सोच हमें ज़रा मुख्तलिफ नज़र आती है।